नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8। इसमें क्या बोला गया है, अखिल एंड अमित आर पार्टनर्स इज इन अमृत पेपर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, अखिल और अमित क्या है, एक पार्टनर है फर्म में, और बोला गया है प्रॉफिट और लॉस जो है वो क्या करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। फिर आगे बोला गया है फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट एज एट 31 मार्च 2025। ठीक है, नीचे आपको दिख रहा होगा क्या दे रखा है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज, सेल्स रिटर्न, सैलरी एंड वेजेस, रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, ऐसे करके आपको पूरा ट्रायल बैलेंस बता रखा है। नेक्स्ट पेज पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। ठीक है, उसने बोला है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर अकाउंटिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, आपको ये फॉलोइंग क्या दे रखे हैं, एडजस्टमेंट दे रखे हैं, उसके बिहाफ पे हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। फर्स्ट बोला गया है स्टॉक एज एट 31 मार्च 2025 वॉज ₹50,000। सेकंड क्या कहा गया है, रेंट इज ₹10,000 पर मंथ पेबल टू अखिल। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है डेप्रिसिएशन आपको लगाना है फर्नीचर एंड फिक्सचर पे। ठीक है, कंप्यूटर पे भी डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है, दोनों पे क्या दे रखा है, फर्नीचर और कंप्यूटर पे 20% आपको डेप्रिसिएशन लगाना होगा। मशीनरी 10% पर एनम। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। फिफ्थ पॉइंट क्या दिया हुआ है, मैनेजर कमीशन इज पेबल एट द रेट 1% ऑफ नेट सेल्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित वाज पेड ऑन 31 मार्च 2025। अब मेरी बात सुनो, आपको ट्रायल बैलेंस भी दिया हुआ है और एडजस्टमेंट भी दे रखे हैं। ध्यान रखो, एडजस्टमेंट जो हमने पढ़े वो एडजस्टमेंट होते हैं तो दो जगह आते हैं, समझ के, कितनी जगह आएंगे, दो जगह आएंगे। अब कैसे करना है अब समझना। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक से, मतलब ट्रायल बैलेंस में जो दे रखा है ना उसके बिहाफ पे अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं और साथ साथ अपन एडजस्टमेंट भी लेते चलेंगे। ठीक है, अब क्या बोलना है, उसने क्या बोला है, ट्रेडिंग बनाओ, P&L बनाओ, एप्रोप्रिएशन बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, ये आपको बोल रखा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये चारों अकाउंट हमने ओपन कर दिए। अब जैसे जैसे वो टर्म बोलता रहेगा, मतलब जैसे जैसे आइटम आते जाएंगे उसके बिहाफ पे अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 45,000। आपको पता होगा ओपनिंग स्टॉक जो है वो कहां पर आता है, कहां पर आता है, ट्रेडिंग में। तो टू ओपनिंग स्टॉक, आगे बस में ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा और कितना अमाउंट दे रखा है, 45,000। यहां तक क्लियर है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 45,000, तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट देखो, परचेस क्या बोला है, परचेस आपको पता होगा परचेस जो है वो कहां पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग में आता है। तो यहां पे अपन लिख देते हैं टू परचेस, आगे बस में। और आपको पता होगा कि परचेज जब अपन लिखते हैं उसमें से परचेज रिटर्न क्या होता है, लेस होता है। तो यहाँ पे परचेज हमें दे रखा है 7,60,000, उसमें से हमें लेस क्या करना होगा, परचेज रिटर्न। आई बस में। अब परचेज रिटर्न आप सर्च करो कि कहां पर लिखा हुआ है, परचेज रिटर्न आपको दे रखा है 10,000। तो यहाँ पे अपन ने लेस कर दिया 10,000, 760 में से 10 आप लेस करो, कितना होता है, 7,50,000। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो सैलरी, सॉरी सेल्स रिटर्न क्या दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न। आपको पता होगा सेल्स रिटर्न जो है वो किस में से लेस होता है, सेल्स में से, और सेल्स हमारी क्रेडिट में आती है। ठीक है, ध्यान रखो ये हमारा डेबिट बैलेंस होता है और ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो सेल कहां आएगी, क्रेडिट में, बाय सेल्स। अब चेक करो सेल्स कितनी दे रखी है, बिल्कुल 12,50,000, और उसमें से हमें क्या लेस करना है, सेल्स रिटर्न। तो माइनस कर दो सेल्स रिटर्न, कितना है 25,000, बिल्कुल सही है। 25,000 हमने लेस किया, ठीक है, तो कितना हो गया 12,25,000। समझ गए, 12,50,000 में से 25 लेस करते हैं तो कितना बचता है, 12,25,000। आगे बात समझ में। फिर आगे उसने ये बोल रखा है सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस मतलब सैलरी, तो सैलरी कहां आती है, P&L अकाउंट के डेबिट में। तो यहां पे अपन क्या मेंशन कर देंगे, टू सैलरीज एंड वेजेस। बताओ कितना अमाउंट है, 1,80,000, तो ये आ गया 1,80,000। आई बात समझ में।
सैलरी कहाँ आती है पता होगा आपको, P&L अकाउंट में। तो सैलरी एंड वेजेस हमने लिख दिया 1,80,000। जब हमने एडजस्टमेंट पढ़े थे उसमें अभी तक कोई बात नहीं कही है, समझ गए। जितने भी हमने ट्रांजेक्शन कर लिए हैं उसके कुछ भी एडजस्टमेंट हमें नहीं दे रखे, तो डायरेक्टली हमने काम कर दिया, ठीक है। आगे बोला है रेंट कितना है 1,10,000। जब हमने एडजस्टमेंट पढ़े थे तो रेंट के बारे में बोल रखा था। तो जब एडजस्टमेंट दे रखा हो ना तो रेंट कहाँ आता है पहले तो ये बताओ, रेंट कहाँ आएगा P&L अकाउंट में। कहाँ पे आता है P&L अकाउंट में। तो यहाँ पे अपन कर देंगे टू रेंट और एडजस्टमेंट होता है। एडजस्टमेंट मतलब या तो प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे। जब प्लस या माइनस होता है तो अमाउंट अपन अमाउंट वाले ब्लॉक में नहीं लिखेंगे, अपन यहाँ पे इनर साइड लिखेंगे। कितना है 1,10,000। आई बात समझ में। अब उसके बाद में एडजस्टमेंट में आ जाओ, क्या बोल रखा है रेंट 10,000 पर मंथ, ठीक है। अब इसमें देखो आप वर्किंग नोट देखना, फर्स्ट क्या दे रखा है, अपन रेंट की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं रेंट की। तो अब उसने क्या बोला है समझना ध्यान से, यहां पे आपको बोल रखा है रेंट जो है वो कितना है 10,000 पर मंथ। अब 10,000 पर मंथ है तो यहां पे अपन क्या करेंगे 10,000 इंटू पर मंथ, मतलब पूरे साल का अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो कितना होता है 1,20,000। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे रेंट कितना पे किया गया है 1,10,000। अभी भी 10,000 हमें पे करना है। अब करना है तो हमारे लिए क्या है लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, ठीक है। और वो होता है आउटस्टैंडिंग, मतलब होना कितना चाहिए था 120 लेकिन है कितना 110। तो कहने का मतलब 10,000 और हमें क्या करने होंगे पे करना होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन प्लस आउटस्टैंडिंग, समझ गए। आउटस्टैंडिंग चाहे तो आप आउटस्टैंडिंग रेंट लिख देना, ठीक है। कितना हो गया ये 1,20,000, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखें, ये है हमारा एडजस्टमेंट। क्या है एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट दो जगह जाते हैं, एक तो आ गया और ये हमारी क्या हुई लायबिलिटी, क्योंकि हमें पे करना है, बाद में पे करना है। तो यहां पे लिख दो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हो गया 10,000। आगे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दो जगह चले गए। फिर आगे बोला है आपको वापस आ जाओ ट्रायल बैलेंस में, इसमें बता रखा है जनरल एक्सपेंसेस कितना है। जनरल एक्सपेंसेस आपको पता होगा जो भी नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं जनरल एक्सपेंसेस वो होता है हमारे P&L अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। तो टू जनरल एक्सपेंसेस देख के बताओ कितना है 34,400। आई बात समझ में। ये हमारा क्या हो गया जनरल एक्सपेंसेस। अब आगे देखो फिर बोला है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित। क्या बोला है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित। अब हमें क्या करना है हमें इंटरेस्ट पे करना है। क्या करना है इंटरेस्ट पे करना है अमित को, क्योंकि अमित से हमने क्या लिया था लोन लिया था। अब जब लोन लिया है तो इंटरेस्ट क्या करना होगा पे करना होगा। तो पे करना है तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, समझ गए। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, अमित से हमने लोन लिया होगा तो अब हमें क्या करना है इंटरेस्ट पे करना है। अब इंटरेस्ट पे करना है तो कितना पे करना है हमें 1,200। आगे क्वेश्चन में, ठीक है। ये हो गया हमने पे कर दिया, ठीक है। लास्ट पॉइंट एडजस्टमेंट में दे रखा था, बस इतना सा बोला है कि पे करना है तो हमने पे कर दिया, ठीक है। अब आगे देखो बोला है उसने सन्ड्री डेटर कितना है 2 लाख। डेटर मतलब असेट, और असेट कहाँ जाती है मतलब डेटर कहाँ जाएगा असेट साइड में, और असेट कहाँ है बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। अब डेटर्स आप बताओ कितना है सन्ड्री डेटर है हमारा 2 लाख। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 2 लाख। आगे क्वेश्चन में ये हो गया काम। अब नेक्स्ट देखो फिर बोला है उसने फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है। जो फर्नीचर होता है, फर्नीचर हमारे लिए क्या है असेट है। तो अब अपन कहाँ लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर एंड फिक्सचर। अपन को क्या दे रखा है 50,000 कितना है, ठीक है। अमाउंट एक बार चेक कर लेना। फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना है 50,000, ठीक है। और एडजस्टमेंट जब हमने पढ़ा था तो इस पे डेप्रिसिएशन है। क्या है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है लेस होता है। क्या होता है लेस होता है, तो माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। और कितना परसेंट बोल रखा था इस पे चेक करो एक बार
डेप्रिसिएशन पे दे रखा है 20%, कितना परसेंट? 20%। अब 50,000 का हमें क्या निकालना है? 20%। तो एक बार 10% निकालो, इसका कितना होता है? 5, लेकिन 10 नहीं 20 है, तो 5 का डबल कर दो, कितना होता है? 10। तो यहाँ पे हो गया 10,000, 50,000 में से 10 लेस करो, 40,000। आगे बात समझ में? अब ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? पी एंड एल के डेबिट में। तो अब यहाँ पे अपन लिख देते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर। ठीक है, कितना आ गया? 10,000। आगे बसन में नेक्स्ट देखो, फिर बोला है उसने कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? असेट है, तो कंप्यूटर भी कहाँ जाएगा? असेट साइड में। तो यहाँ पे अपन मेंशन कर देते हैं कंप्यूटर। अमाउंट बताओ कितना है? 2,20,000। चेक कर लो एक बार, कंप्यूटर का कितना है? 2,20,000। तो यहाँ अपन ने लिख दिया 2,20,000। और आपको पता होगा ये भी, इस पे भी क्या दे रखा है? डेप्रिसिएशन। और चेक करके बताओ कितना परसेंट है? 20%। इस पे भी कितना है? 20%। तो अब 20% निकालना है, पहले 10% देख लो। 22,000 होता है ना? 22,000। तो अब डबल कर दो, कितना होता है? 44,000। ये हो गया। इसमें से आप लेस कर दो, कितना होता है? ठीक है, ये हो गए। फिर उसमें से 10 में से 4 गए 6, फिर 11 में से 4 गए 7, तो 176। आई पसंद में? कितना हो गया? 176। और आपको पता होगा डेप्रिसिएशन है, तो कहाँ जाएगा? पी एंड एल के डेबिट में क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन ऑन किस पे? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पे आप देख के बताओ कितना था? 44,000। आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखो, उसने क्या बोल रखा है? मशीनरी कितनी? 3 लाख। तो मशीनरी क्या है हमारे लिए? असेट। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? मशीनरी आपको दे रखी है 3 लाख। ठीक है, और हमने जब एडजस्टमेंट पढ़े थे वो उस पर भी क्या था? डेप्रिसिएशन। चेक करके बताओ कितने परसेंट? 10%। तो 3 लाख का 10% कर दो, 30,000। 3 लाख में से 30 लेस करो, कितना होता है? 2,70,000। आगे पसंद में? ठीक है। अब उसमें आगे देखो आप, लोन टू अखिल। अखिल को लोन दिया, क्या दिया? अखिल को लोन दिया। अब जब अखिल को अपन ने लोन दिया है, तो ध्यान रखो अपन लोन दे रहे हैं, तो अपने लिए क्या है? असेट है। अखिल को लोन अपने दिया है, लिया नहीं है। अखिल को लोन अपने दिया है, तो अब अखिल को लोन दिया तो क्या हो गया हमारे लिए? असेट। तो यहां पे अपन लिख देंगे लोन टू अखिल। ठीक है, अमाउंट बताओ कितना है? 10,000। तो ये हो गया हमारा 10,000। आगे बसन में? आगे देखो, फिर उसने क्या बोल रखा है? कैश एट बैंक। क्या बोला है? कैश। अब कैश एट बैंक हो या कैश इन हैंड हो, क्या होता है हमारे लिए? असेट। तो अब यहां पे देख लो, यहां पे अपन लिख देते हैं कैश एट बैंक, और एक और है कैश इन हैंड। ठीक है, कैश एट बैंक बताओ कितना है? 75,000, बिल्कुल सही है। और कैश इन हैंड 15,000। आगे बात समझ में? ठीक है। अब आगे देखो, उसने बोला है ड्राइंग। क्या बोला है? ड्राइंग। आपको पता होगा ड्राइंग जो है कैपिटल में से लेस होती है, तो पहले अपन क्या सर्च करेंगे? कैपिटल। तो कैपिटल कहां आती है? लाइबिलिटी में। तो यहां पे अपन लिख देंगे कैपिटल। आई बात समझ में? अब ध्यान रखो, कैपिटल 2 पार्टनर की है, एक तो अखिल है और एक और कौन है? अमित है। तो यहां पे अपन बात करते हैं पहले अखिल की, और एक और है यहाँ पे अमित। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रख के बात कर लेते हैं अमित की। समझ गए? एक तो अखिल है और एक अमित है। इनकी कैपिटल देखो आप, अखिल की तो है 4 लाख। कितनी है? 4 लाख। अमित की कैपिटल बताओ? 3,85,000। आगे क्वेश्चन में ड्राइंग है। ड्राइंग इसमें से क्या होता है? लेस। ड्राइंग को अपन लेस करेंगे तो माइनस ड्राइंग, और अमित में से भी क्या हो जाएगी? ड्राइंग लेस हो जाएगी। अब आप बताओ अखिल की ड्राइंग कितनी है? 60,000। तो यहां से आप 60,000 लेस करें, और यहां पे आप 50,000, तो यहां पे आपको लेस करना है 50,000। ठीक है, अभी तो और एडजस्टमेंट बाकी है। समझ गए? ये बाद में अपन कर लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा प्रॉफिट भी ऐड होगा,
और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो देख लेंगे अपन, ठीक है। आगे देखो, सेल कंप्लीट हो गया, परचेज रिटर्न कंप्लीट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अखिल, मतलब अखिल को लोन हमने दिया था उस पर इंटरेस्ट हमें लेना है। लोन देते हैं तो अपन क्या करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। अब रिसीव करेंगे तो कहाँ करेंगे, पीएनएल के सीआर में। पता होगा ये डेबिट साइड है और ये कौन सी साइड है, क्रेडिट। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय, ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन लोन तो लिख देंगे बट उससे पहले लिखा जाता है नेट प्रॉफिट। क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट। तो जब नेट प्रॉफिट आएगा तब यहाँ पे अपन मेंशन कर देंगे। क्लियर है। अब देखो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन किसका दे रखा है, टू अखिल, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अखिल। अमाउंट बताओ कितना है, 600, तो ये हो गया 600। आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट देखो, दे रखा है आपको सन्ड्री क्रेडिटर, तो क्रेडिटर हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो क्रेडिटर आप लिख दो 70,000, लाइबिलिटी में तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रख के सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। अमाउंट बताओ कितना है, 70, ठीक है, ये है 70,000। आगे क्वेश्चन में आगे देखो, फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है, लोन बाय अमित, मतलब अमित से अपने लोन लिया तो अपने लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी है तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे, लोन बाय अमित, ठीक है। कितना अमाउंट है, 20,000। क्लियर आपके, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो कैपिटल कंप्लीट हो गई। अब ये ट्रायल बैलेंस पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या देखते हैं, एडजस्टमेंट, अगर कुछ रह गए तो वो अपन कंप्लीट करते हैं। एडजस्टमेंट पे आ जाओ, क्या बोला है, स्टॉक, कब का स्टॉक है, 31 मार्च, मतलब क्लोजिंग। आपको पता होगा ट्रायल बैलेंस से जब बाहर आपको स्टॉक दे रखा हो तो दो जगह जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के असेट में। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 50,000, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो बाय क्लोजिंग स्टॉक। बताओ कितना है, 50,000, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 50,000 और उसके बाद में एक जाएगा बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक, कितना हो जाएगा 50,000। आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, रेंट कंप्लीट हो गया, डेप्रिसिएशन कंप्लीट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है हमें, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप बात सुनो, कितना परसेंट देना है, 6%। आपको पता होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, क्योंकि पार्टनर ने कैपिटल लगाई है उस पर इंटरेस्ट हमें पे करना है, ठीक है। तो अब पार्टनर का है ना, तो अब क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन में जाएगा आईओसी। क्यों जाएगा, क्योंकि जो पार्टनर ने कैपिटल लगाई होगी उस पर अपन इंटरेस्ट दे रहे हैं, है ना। तो ये तो पार्टनर का होता नहीं है, पार्टनर का क्या होता है, पेनल एप्रोप्रिएशन। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक तो है अखिल और एक और कौन है, अखिल दे रखा है और है अमित, एक दे रखा है आपको अमित। आई क्वेश्चन में अब कितना परसेंट है ये, 6%, कैलकुलेट करते हैं। सेकंड पॉइंट आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब कौन है यहाँ पे, अखिल। अखिल की बात करें तो पहले तो कैपिटल पे इंटरेस्ट, तो उसकी कैपिटल आप देखो, अखिल की कैपिटल कितनी है, 4 लाख। तो यहाँ पे अखिल की कैपिटल है 4 लाख इंटू कितना परसेंट, 6%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किए तो कितना आ गया, 4 6 जा 24, ये आ गया 24,000। और एक और कौन है यहाँ पे, अमित। अमित की अपन बात करते हैं, अमित की कैपिटल बताओ, 3,85,000। तो यहाँ पे अपन कर देते हैं 3,85,000 इंटू 6%, 2 जीरो से 2 जीरो हमने क्या कर दिए, कैंसिल। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, 0 6 जा 0, 5 6 जा 30 का 0, 3, 6 8 जा 48, 49 50, 51 का 1, 5, 6 6 जा 18 और 5 23, तो कितना आ गया 23,100। तो ये क्या हो गई हमारी आईओसी। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो, एक तो हो गया 24,000 और एक हो गया 23100, दोनों को प्लस कर दो, कितना होता है 001747100। आई बात समझ में। और एक चीज ध्यान रखना, ये हमारा क्या है, एडजस्टमेंट है। क्या है, एडजस्टमेंट है। अभी एक साइड ही गया,
सेकंड साइड जो है वो कैपिटल में ऐड होता है। पता होगा कैपिटल है, पार्टनर ने लगा रखी है कैपिटल, उस पर उसको इंटरेस्ट मिला, तो पार्टनर क्या बोलेगा, मेरे इसमें ऐड कर दो। ऐड कर दो तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, प्लस IOC, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस IOC। अखिल की IOC कितना है बताओ, 24,000, और इसकी कितनी है अमित की, 23100। आगे बस में नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है मैनेजर कमीशन। आपको मैं बता चुका हूं मैनेजर कमीशन हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस ही है और P&L में जाता है क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना। यहां देखो, टू मैनेजर्स कमीशन कितना परसेंट है, मैनेजर कमीशन दे रखा है 1% ऑफ नेट सेल। अब इसको सोल्व करें। थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है, मैनेजर्स कमीशन, ठीक है, उसने क्या बोला है, नेट सेल। नेट सेल पे तो अब एक बात बताओ, नेट सेल मतलब सेल में से सेल रिटर्न को लेस कर दिया जाए, फिर क्या बचती है हमारी, नेट सेल। तो नेट सेल जो है ना वो ये है। ये गलती मत करना कि अपन किस पे कर दें, 12,50 पे, क्योंकि सेल रिटर्न लेस होने के बाद में क्या बचती है, नेट सेल। तो यहाँ पे कितना है, 12,25,000 इंटू कितना परसेंट, 1%। ये आ गया 20 से 20 कैंसिल किया तो कितना आ गया, 12250। आई बसन में। तो मैनेजर कमीशन ये हो गया 12250, 12250। आगे बसन में। और एक चीज ध्यान रखना, ये भी क्या है, एडजस्टमेंट है। P&L अकाउंट में तो चला गया, मैनेजर को हमें कमीशन देना है, और ये हमारी क्या बनी, लाइबिलिटी। क्या बनी, लाइबिलिटी। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आप लिख दो मैनेजर्स कमीशन। अमाउंट बोलो कितना है, 12250। आगे बसन में। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे हो चुका है। आगे बसन में, ये हमारा पूरा कंप्लीट। अब देखना, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अकाउंट क्लोज करना है। अब क्लोज कैसे करें मैं बता चुका हूं, डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई करेंगे। डेबिट और क्रेडिट दोनों का सम करो, सम करने पे जहां पर डिफरेंस आए वहां पे आप मेंशन कर दो अमाउंट, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। अब आप देखना, इसमें क्या है, 12 लाख क्रेडिट की बात करें, 12,25,000 माइनस 50,000 तो कितना आ रहा है, 1,175,000। आई बसन में। इसको सम किया। अब यहाँ पे आपको देखने भी लग रहा होगा यार ये तो कम ही है, कम है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 GP, क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हमारा क्या रहेगा, बैलेंसिंग फिगर। आई बसन में। तो अब यहाँ पे आप देख लो, 1,175 में से ये सब लेस कर दो, 45,000 माइनस 7,50,000 तो ये आ गया हमारा 3,80,000। समझ गए। अब टोटल आप लिख दो, मैच हो गई, 1,175,000। अब आपको पता होगा जीपी P&L के कहां जाता है, क्रेडिट में। तो अब ये जो मैंने नेट प्रॉफिट लिखा है, ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, यहां मिस्टेक हो गई थी। जीपी यहां जाएगा तो ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट नहीं है। अब ग्रॉस प्रॉफिट देख लो कितना आ रहा है, 3,80,000। अब क्या करें, मैच कर लो, इसका सम किया तो कितना आता है, 380, 600। उसमें से इन सबको क्या करो, लेस कर लो, क्योंकि इतना प्रॉफिट है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इनकम ही हो रही होगी हमारी, है ना। उसमें से आप ये सब लेस कर लो, माइनस 1,80,000 माइनस 1,20,000 माइनस 34400 माइनस 1,200 माइनस 10,000 माइनस 44,000 माइनस 12250। तो ये कितना आ गया, 21,850। आगे बस हमने, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसको आप 3,80,600, ठीक है। एक बार आप चेक कर लो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है इसमें, 4,80,000। यहाँ पे कहीं हमारी मिस्टेक हुई क्या, 45,1175, इसमें 12,25,000 और 50, यहाँ पे मेरे टोटलिंग मिस्टेक है, 12,25,000 प्लस 50,000। तो ये आ रहा है 11 नहीं, ये आ रहा है 1275। कितना आ रहा है, 1275। इसमें से आप लेस करो माइनस 45,000 और माइनस 7,50,000 तो ये हो जाएगा
4,80,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4,80,000, तो ये आ जाएगा 4,80,600। अब इसमें से ये सब आप प्लेस करो वापिस, 4,80,600 माइनस 1,80,000 माइनस 1,20,000 माइनस 344,000 माइनस 1,200 माइनस 10,000 माइनस 44,000 माइनस 1,2250 माइनस 2,1850, ये आ रहा है 5,69,000, 5,69,000। ठीक है, कितना हो रहा है इसमें 1,80,000 1,20,000 344,000 1,200, ये 10,000 44,000, और एक अपन ने डेप्रिसिएशन मशीनरी पे भी तो लगाया था। डेप्रिसिएशन किस पे लगाया था, मशीनरी पे, तो वो अपना पॉइंट नहीं रह गया था, तो यहाँ पे कर दो। यहाँ पे अपन लिख देते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ये एक पॉइंट ऐसा था जो अपन ने नहीं लिखा है ना, मशीनरी का पॉइंट कितना है मशीनरी पे 30,000, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो 30,000। ठीक है, अब देखते हैं 600 माइनस 1,80,000 माइनस 1,20,000 माइनस 344,000 माइनस 1,200 माइनस 10,000 माइनस 44,000 माइनस 30,000 1,2250 माइनस 4,8750, 4,8750, तो ये आ रहा है 4,8750। आई बस में बस एक पॉइंट मिस हो गया था मशीनरी का, तो ये कितना हो जाएगा 4,80,600। ठीक है, अब उस पर आते हैं अपन P&L एप्रोप्रिएशन पे। पता होगा नेट प्रॉफिट जो आता है वो ट्रांसफर कहाँ हो जाता है, एप्रोप्रिएशन में। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं बाय क्या है नेट प्रॉफिट, कितना दे रखा है 4,8750। अब नेट प्रॉफिट है, इसमें से इसको क्या करना होगा लेस, और लेस करने पे जो आएगा वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। तो यहाँ पे अपन मेंशन कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल 4,8750 माइनस 4,7100, ये आ रहा है 1,650। एक तो है अखिल और एक कौन है अमित। इसमें क्या बोला था इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डिवाइडेड बाय 2 करो, कितना हो जाएगा 825 और 825। आई बसन में अब यहाँ पे 471 इसको प्लस करो 1650 प्लस 47100 48750, ये भी कितना हो गया 48750। ठीक है, अब लाइबिलिटी और असेट इसका सम करो एग्जैक्ट आ जाए तो क्या है करेक्ट है। यहाँ पे अपन को बस प्लस क्या करना है प्रॉफिट, क्या प्लस करना है प्रॉफिट, दोनों तरफ अपन प्लस करेंगे। प्रॉफिट पता है ना आपको, उसकी कैपिटल में प्रॉफिट क्या होता है 8 होता है, तो प्रॉफिट इसका आया है 825, ये कंप्लीट हो गया। इसका क्या आया है 825, ये कंप्लीट हो गया। सम करो इसका 4 लाख प्लस 60,000 प्लस 24,000 प्लस 825, तो ये आ रहा है 4848, सॉरी उसमें माइनस करना है ना, तो 60,000 माइनस करना है ड्रॉइंग है। तो इसमें 4 लाख में से 60,000 लेस करो प्लस 24,000 प्लस 825, ये आ रहा है 364825। ठीक है, ड्रॉइंग माइनस करना था। फिर उसमें से देखो आप 385,000 माइनस 50,000 प्लस 231,000 प्लस 825, तो ये है 358925। अब इसका सम कर लो और असेट का भी सम कर लो, इक्वल आना चाहिए, तो मतलब क्वेश्चन हमारा करेक्ट है। 358925 364825 प्लस 70,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 था ना, 10,000 प्लस 364825 प्लस 358925 प्लस 70,000 प्लस 20,000 प्लस 12250, ये आ रहा है 836,000, और यही सेम हमें वहाँ चाहिए। तो देख लो आप कितना 2 लाख प्लस 40,000 प्लस 176,000 प्लस 2,70,000 प्लस 10,000 प्लस 75,000 प्लस 15,000 प्लस 50,000, तो ये आ रहा है हमारा 836,000।
ठीक है, अब मैच हो गया मतलब क्वेश्चन हमारा करेक्ट है।